मैंने देखा मेरे अजीजों, दुनिया मुझसे छूट गई थी, हर तरह के राबते बंद थे। मैं घर से भी बात नहीं कर सकता, बच्चों से भी बात नहीं कर सकता था। मुझे अंधेरी कोठरी में रखा गया था जहां से आसमान भी नजर ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको तो पता ही है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाला गया था, एक आसार के ऊपर, एक शायरी के ऊपर, उनको एक शायरी के जुर्म में उनको जेल में डाल दिया गया था। हालांकि शायरी के अंदर उन्होंने किसी भी इंसान का, किसी भी धर्म के इंसान का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनको एक आसार के ऊपर, एक शायरी के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया था। तो मुफ्ती सलमान अजहरी जब जेल से रिहा हुई, उनके एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ था और उन्होंने एक बयान में ये भी कहा था कि मुझे जेल में नहीं डाला गया था, कि मुझे बंद कोठरी में डाला गया था जहां से मुझे कोई इंसान देख ना सके और मैं किसी को बुला ना सकूं, किसी से मैं बात ना कर सकूं, मुझे बंद कोठरी में डाला गया था। तो ये अल्फाज थे मुफ्ती सलमान अजहरी के, जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिस बयान में उन्होंने कहा है। फाइज सुनते मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो अजीम गैरतमंद रसूल हैं। मैंने देखा मेरे अजीजों, दुनिया मुझसे छूट गई थी, हर तरह के राबते बंद थे। मैं घर से भी बात नहीं कर सकता, बच्चों से भी बात नहीं कर सकता था। मुझे अंधेरी कोठरी में रखा गया था जहां से आसमान भी नजर ना आए। कई दिन गुजरते रहे, लेकिन कसम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, उसके साथ की, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिससे हम मोहब्बत करते थे, उन्होंने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे मुस्तफा ने तन्हा नहीं छोड़ा। हमने जो जो वहां देखा है वो बयान से भी बाहर है, बयान से भी बाहर है। किसी दिन न फिसलने दिया, किसी दिन न बहकने दिया, किसी दिन न टूटने दिया। जिस तरह मजबूती के साथ खड़े थे बाहर, उसी तरह खड़े रहे, वरना तन्हा रहते रहते वहां पर आदमी डिप्रेशन के शिकार में पागल हो जाते। पागलों का पूरा एक याद बना हुआ है। लोग अपने जहनी दिन और तवाजुन खो चुके हैं, पेशाब पखाने उनके कपड़ों में होने लगते हैं। पागलों का याद है, लेकिन उनको हुकूमत छोड़ती नहीं है। जो जेल में पागल हो गए, उनके लिए भी एक याद है। ऐसे कितने लोग हैं, उनको देखकर घबराहट तो होती थी, लेकिन फिर तन्हाई में जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, तो फिर वो अपने चेहरे जमाले जहां आरा से जो मुशर्रफ करते, जो इनामात देते थे, वो मेरे लिए काफी है। उसके बाद फिर किसी चीज की हाजत नहीं होती थी। फिर वो सहाबा की बात याद आती थी, वो सहाबा की बात याद आती। एक खातून मदीने की जंगे उहद में जिनके बाप शहीद हो गए, जिनका भाई शहीद हुआ, जिनका शोहर शहीद हुआ, बेटा भी शहीद हुआ, एक जंग में 4 लोग शहीद हुए। वो औरत कहती है, मुझे एक बार रसूलुल्लाह को दिखा तो दो, मेरे आका सलामत है या नहीं। वो कहते हैं सहाबा कि हाँ वो सलामत है। वो खातून मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखती है और उसके बाद कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुलुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आपके होते हुए हर मुसीबत हल्की है। आप अगर सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। इसीलिए उनका ही ये नारा था सहाबा का, हर सितम हर जुल्म गवारा है, हर सितम हर जुल्म गवारा है या रसूल अल्लाह, बस एक बार तू कह दे कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, हर सितम हर जुल्म हमें गवारा है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें आखिरी सांस तक इस मिशन पर कायम और दायम रखे। जालिमों के जुल्म से, काफिरों के कुफ्र से, मुशरिकीन के शिर्क से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको मौला तवक्कुल और यकीन की दौलत अता फरमाए। और आज के हालात के एतबार से मौला ताला हमें सही तरीके के हुक्काम नसीब फरमाए और शरीर हाकिमों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी का जो बयान था वो आपने सुना। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जेल में डाला गया जिसको मैं बंद कोठरी कह रहा हूँ और वहां से मुझे कोई देख ना सके, मैं किसी से बात ना कर सकूं, मैं अकेला तन्हा था। अकेला तन्हा आदमी जब रहता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोचता है, वो दिमाग पर जोर डालता है। लेकिन मैं जब अकेला था, तन्हा था, तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को याद करता था। फिर मैं सभी तन्हाइयाँ भूल जाता था, मैं अल्लाह को याद करता रहता था। तो मैं
अच्छा रहा। यानी जैसा मैं बाहर था ऐसे ही मैं अंदर रहा। मेरे पे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं डिप्रेशन में गया, मैं सोच में गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने बस अल्लाह और उसके रसूल को याद करता रहा। नाज़रीन, ये थे जो आपने बयान सुना मुफ्ती सलमान अजहरी का। और मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में आप अपनी क्या रखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।